कहते हैं कि दिल में है चाहत वतन की, दिल में है मेरे चाहत वतन की, निगाहों में है मेरी सूरत वतन की। मैं दुनिया में चाहे जहां भी रहूंगा, नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की, नहीं खत्म होगा मोहब्बत वतन की। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे आप देखेंगे विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के सभी युवा भाई यहाँ पे तैनात हैं। आपको विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के युवा साथी आपको भारत के कोने कोने में मिल जाएंगे। जहाँ पे भी समाज सेवा का बात आएगा, जहाँ पे भी लोगों की रक्षा की बात आएगा, जहाँ पे भी धर्म की रक्षा की बात आता है, वहाँ पे ये मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। जैसा कि अभी आपको दिख पा रहा होगा, सारे बजरंग दल के युवा साथी हमारे बीच हैं। यहाँ से आप देखेंगे कि आप अपने देश की रक्षा, अपने माटी की रक्षा, अपने समाज की रक्षा और अपने परिवार की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। आज युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि वैसे युवा साथी जो अपने माटी के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको भी इसी युवा साथियों के जैसा आपको भी तैनात रहना होगा। वैसे लोगों को मदद करना होगा जिसको मदद की ज़रूरत है। समाज में नीचे तबके के लोग बहुत सारे हैं जिनको आज ज़रूरत है कि उसको भी कोई सहायता करे, मदद करे, तो उसके लिए तैनात रहने वाले, जैसा कि आपको दिखेगा यहाँ पे सभी तैनात रहते हैं। और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। ये हमारा है नरसिंह देव का मंदिर, जो यहाँ पे हजारीबाग से 6 किलोमीटर के दूर में है। और यहाँ पे आज बहुत सारे श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है और इसी भीड़ को संभालने के लिए यहाँ पे सेवा भावना से, समाज सेवा भावना से युवा साथी हमारे बीच हैं। मैं बात करना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? आशीष बर्नवाल। आशीष बर्नवाल जी हैं। आप यहाँ पे बताइए कि आप इस मेला के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या कर रहे हैं? अभी हमारे बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मतलब तैनात है कि कोई तरह का विवाद शांतिपूर्व तरीके से बाबा का मेला धूमधाम से मनाया जाएगा। और सभी कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ पे प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मेला में बहुत सारा भीड़ होता है और ख़ास करके ये जो होता है कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। और यहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़ देखेंगे तो हजारीबाग से ही नहीं बल्कि हजारीबाग के अलावा दूसरे भी ज़िला से लोग आकर के यहाँ पे श्रद्धा भावना से पूजा करने आते हैं। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है और उसी के बीच जैसे सुरक्षा बल भी यहाँ पे तैनात हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ये सारे भाई भी, युवा साथी भी अपने सारे श्रद्धालुओं को जो पूजा करने आते हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात रहते हैं और सेवा भावना से हमेशा जुड़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इस मंच से यहाँ पे सारे देशवासियों को सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ पे बजरंग दल का मैं साधारण कार्यकर्ता होने के नाते इस नरसिंह स्थान, हजारीबाग के नरसिंह स्थान मंदिर परिसर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो भव्य मेला का आयोजन किया होता है, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। लेकिन हम बजरंग दल कार्यकर्ताओं का भी एक फर्ज बनता है कि यहाँ पे सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। किसी भी तरह जो बाहर से यहाँ लोग आते हैं श्रद्धा से, उन्हें किसी तरह का ठेस ना पहुँचे, उनकी सुरक्षा पर हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि उनको भी यहाँ सुरक्षा प्रदान हो। और हर तरह के माताएं बहनों को किसी तरह हर तरह की सहूलियत यहाँ दी जाती है, ताकि बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप जानते हैं जो भी लोग आते हैं मेला घूमने, तो एक यहाँ पे आते हैं कि हम वहाँ से मेला से सुरक्षित घर तक लौटें, ये सभी का होता है। लेकिन उसी में जो सहयोग करने वाले हमारे साथ युवा भाई हैं, मैं कुछ और युवा साथियों से बात करना चाहूँगा। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम भानु पांडे हुआ। मैं बजरंग दल का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओर से समस्त देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा नरसिंह स्थान मेले का हार्दिक अभिनंदन है और सभी को मेरा जय श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इन लोग सेवा भावना से जो कुछ भी होता है, गलत होता है या फिर कोई चोरी होता है या फिर किसी तरह का कोई बच्चा खो जाता है या फिर कहीं भी कोई गलत होता है, तो वहाँ पे हमेशा तैनात रहते हैं। और सेवा भावना से ही कहा जाए कि ये सेवा भावना से हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे। जैसा कि मैं पूछना चाहूँगा कि आज हमारे देश में युवाओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है युवा कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं कि हमारा सेवा भावना से कैसे हो। तो आप वैसे युवा को क्या कहना चाहेंगे जो सेवा भावना से कतराते हैं, उसको भी आगे आना चाहिए? क्या कहेंगे उस युवा? आगे आना चाहिए, इसमें पूरा टीम को पहुंचना चाहिए और अपना कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते जाए।
युवाओं को, जैसे हम कहते हैं ना कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया उस धरती के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी बात वही होता है। और कहते हैं कि दोस्तों सबसे बड़ा जो सेवा होता है वो राष्ट्र की सेवा होता है, अपने देश की सेवा होता है, अपने माटी की सेवा होता है। और यदि आप भी जन्म लिए हैं तो आपको भी फर्ज बनता है कि इस माटी का कर्ज चुकाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि युवा शक्ति ही होता है जो देश की सबसे बड़ी शक्ति होता है। युवा शक्ति ही वो शक्ति होता है जो देश को एक कदम आगे भी ले जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे एक भैया हैं, क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे युवा जो जुड़ना चाहते हैं बजरंग दल से और देश की और माटी की सेवा करना चाहते हैं तो उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग जुड़ के संगठन में एक दूसरे का सेवा करें और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। जी, तो जैसा कि आपने देखा और कहते हैं दोस्तों कि एक लाठी को तोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन इन लाठी के बंडल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और यदि आप किसी दल के साथ, यदि आप किसी संगठन के साथ, यदि आप किसी टीम के साथ काम करते हैं तो आपका भी ताकत उतने गुना हो जाता है जितने उसमें सदस्य होते हैं, जितने उसमें लोग होते हैं। और कहते हैं कि युवा शक्ति वो शक्ति होता है जो देश को एक कदम आगे लेकर के चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे। युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो प्याले में भी तूफान उठा दे। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो पत्थर को भी राख बना दे। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में। युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो दम भर दे जवानी में। और युवा शक्ति ही वो शक्ति है जो आग लगा दे पानी में, जो आग लगा दे पानी में। और इसी के जैसे ये आग लगाने वाले युवा जो पानी में भी आग लगा देंगे, हर समय तैनात रहने वाले युवा यहाँ पे आपको मिलेंगे। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, देश के हर कोने में आपको तैनात मिलेंगे इसी मुस्तैदी के साथ, इसी सेवा भावना के साथ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि बजरंग दल के युवा साथी हैं, तो सभी से मैं कहूँगा एक बार कि हमारे साथ साथ सभी जयकारा लगा लेंगे। एक बार बोलिए प्रेम से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब इंकलाब इंकलाब। चलिए, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि आप भी एक युवा हैं और आप भी चाहते हैं कि हम भी अपने देश की सेवा करें, तो आपको भी अपने घरों से अपने कदमों को बाहर निकालना होगा। और इस दोस्तों ग्राउंड लेवल पर आकर के इस मेले के जैसे बहुत सारे कार्यक्रम भारत में होते हैं जहाँ पे लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे आपको आकर के सेवा भावना से जुड़ना चाहिए। यही मेरा युवाओं से संदेश रहेगा और यही मैं कहना चाहूँगा। तो इसी के साथ सफर नया भारत से मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।